नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे और आप देख रहे हैं बिहार चुनाव पर IBN 7 की खास कवरेज पाटलिपुत्र का महासंग्राम। और इस बुलेटिन में बिहार से जुड़ी हर खबर होगी और होंगे उस खबर के तमाम पहलू। नेताओं के सियासी बाण भी खूब होंगे और विवादास्पद बयान भी हम आपको दिखाएंगे। पाटलिपुत्र का महासंग्राम की करें हम शुरुआत। मेरी सरकार तो अभी 25 महीने नहीं हुए हैं और ये लोग मेरा हिसाब मांग रहे हैं। कल नरेंद्र मोदी बोले हैं लालू नीतीश का 6 दिन शेष रह गया है, तो छठी का दूध हम लोग याद करा देगा नरेंद्र मोदी को। 6 दिन जो रह गया ना, तो छठी का दूध याद करा देगी बिहार की जनता। सफाया जो व्यक्ति राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक होता जाता है, जो बिल्कुल राजनीति में अंतिम सांस ले रहा हो, स्वाभाविक है वैसा व्यक्ति से ऐसी ही टिप्पणियां निकलेगी। आसाराम बापू उसी पार्टी का ना है, रामलीला में जेल में बंद है शख्स में आसाराम। ये सब मंडली है क्या है, सबका साधु संत लंठ महंत कुछ साधु संतों को छोड़ के। आसाराम तो सेक्स के मामले में इसी का पार्टी का नहीं, जो तस्वीर है नरेंद्र मोदी का, यही पार्टी है। सब इसी तरह के लोगों का जमात। लालू यादव, नीतीश कुमार जो भी तस्वीरें दिखा ले, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में, एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया है। और आज उस बड़े परिवर्तन में देश के प्रधानमंत्री ने जो बिहार में अपनी रुचि दिखाई है, उस रुचि के साथ बिहार के लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और बिहार की जनता वैसा मुख्यमंत्री चाहती है जो केंद्र की सरकार के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम में कदम मिला के चल सके। बिहार में आज वैसे मुख्यमंत्री की तलाश है। अरे आसाराम बापू पहले तो सब लोग उनको सम्मान करते थे जब उनका काला चेहरा दिखा नहीं था। अब तो उनके चेहरे काले हैं। ये उस समय के कभी के फोटो होंगे जब उनको लोग सम्मान करता था। उनके जो ढोंगी चेहरा है उसको देश की जनता ने नहीं देखने का काम किया। मैंने बोला ना, ऐसे ऐसे शिव होंगे आसिया नाम के, तो भारत के सृष्टि का ही विनाश है। देखिए, ये लोग हताश और निराश हो गए। अभी लोग अब उलूल जुलूल बात करके अपनी बात को कहना चाहते हैं, लेकिन ये तो बताए ना, जो झाड़ फूक करा रहे थे, जंतर मंत्र करा रहे थे, तंत्र मंत्र करा रहे थे, उसका जवाब ही नहीं उनके पास। ये सब लोग अपना ऐब छिपाने के लिए दूसरे पर उंगली उठाने का काम। आज दरभंगा में नहीं बोले, न तंत्र मंत्र का चर्चा पूर्णिया में किए, न तंत्र मंत्र का चर्चा फारबिसगंज में किए। क्या हुआ मोदी जी? मैं जंतर मंतर में भरोसा नहीं करता, मैं तो लोकतंत्र पर भरोसा करता हूँ। यही मेरा जंतर है, यही मेरा मंत्र है। पाटलिपुत्र के इस महासंग्राम में कुछ इसी तरह बयानों के बाण चल रहे हैं। बिहार में आज 5वें और आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा और सभी पार्टियों ने राज्य में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं इस बीच जुबानी जंग भी अपने चरम पर है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार चुनाव में पीएम मोदी को छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा। कल नरेंद्र मोदी बोले हैं लालू नीतीश का 6 दिन शेष रह गया है, तो छठी का दूध हम लोग याद करा देगा नरेंद्र मोदी को। 6 दिन जो रह गया ना, तो छठी का दूध याद करा देगी बिहार की जनता। सफाया। और जब महासंग्राम छिड़ जाए तो वार पर पलटवार होना ही है। इसी तरह एनडीए ने लालू के बयान पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि लालू खुद सजायाफ्ता हैं और वो पीएम पर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। देखिए, लालू यादव जो एक अपने आप में अपराधी है, जिसको सजा सुना दी गई है, जिसे सलाखों के पीछे होना चाहिए, वो नीतीश कुमार का स्टार कैंपेनर है। और उसकी जुबान से वैसे भी जिस दहशत और जिस थकावट और जिस हार की परिभाषा जिसको हम लोग कह सकते हैं, लालू यादव के चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नीतीश कुमार के चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा है। हताशा में जो व्यक्ति राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक होता जाता है, जो बिल्कुल राजनीति में अंतिम सांस ले रहा हो, स्वाभाविक है कि वैसा व्यक्ति से ऐसी ही टिप्पणियां निकलेगी। मिला जाता है तब ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, और लालू जी तो शुरू से ऐसा ही बोलते रहते। कभी भी चुनाव का उनका बाइट उठा के देख लीजिए, चुनाव के पहले गिनती की सुबह तक वो चुनाव जीतते रहते हैं और परिणाम आने के बाद कहते हैं कि पहले ही हार कैसे मान लेता।
तो ये उनकी पुरानी आदत है। छठी का दूध किनको याद आएगा, वो 8 तारीख को पता चल जाएगा। और लालू यादव अब नौटंकी बंद करें, 5 दिन का मामला है। 5 दिन तक जो बोलना है बोल लें, और नीतीश कुमार 5 दिन तक जो सत्ता का सुख भोगना है भोग लें। 8वां दिन जो है, 5वां दिन जो है 8 तारीख को सब लोगों को अपना अपना हैसियत का पता जगह चल जाएगा। बिहार में जेडीयू की ओर से जारी किए गए पीएम मोदी और आसाराम के वीडियो को लेकर आज भी महागठबंधन ने हमला बोला है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी में इसी तरह के लोगों की जमात है। वहीं जेडीयू नेता अजय आलोक ने कहा है कि इन तस्वीरों पर पीएम क्यों चुप हैं। हम आपको ये भी बता दें कि सोमवार को जेडीयू ने नीतीश कुमार के तांत्रिक वाले वीडियो के जवाब में पीएम मोदी और आसाराम का वीडियो जारी कर दिया। और इस वीडियो में पीएम मोदी आसाराम को माला पहनाते और अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आसाराम ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि मुझे मेरा शिव मिल गया। देखने में ये वीडियो काफी पुराना लग रहा है। फिलहाल आसाराम रेप के आरोप में जेल में बंद है। आसाराम बापू उसी पार्टी का ना है, रामलीला में जेल में बंद है शख्स में आसाराम। ये सब मंडली एक है, सबका साधु संत लंठ महंत, कुछ साधु संतों को छोड़ के। आसाराम तो सेक्स के मामले में इसी का पार्टी का नहीं, जो तस्वीर है नरेंद्र मोदी का, इससे बात यही पार्टी है, सब इसी तरह के लोगों का जमात है। मैंने बोला ना, ऐसे ऐसे शिव होंगे आसियाराम के तो भारत क्या सृष्टि का ही विनाश है। ऐसे ऐसे शिव होंगे आसियाराम के तो भारत क्या सृष्टि का ही विनाश है। तो ये सब बयान आ रहे हैं पाटलिपुत्र के इस महासंग्राम में। वहीं इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने पलटवार भी किया है और कहा है कि ये लोग हताश हो गए हैं और इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। लालू यादव नीतीश कुमार जो भी टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री पर कर ले, लालू यादव नीतीश कुमार जो भी तस्वीरें दिखा ले, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में, एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया है। और आज उस बड़े परिवर्तन में देश के प्रधानमंत्री ने जो बिहार में अपनी रुचि दिखाई है, उस रुचि के साथ बिहार के लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और बिहार की जनता वैसा मुख्यमंत्री चाहती है जो केंद्र की सरकार के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम में कदम मिला के चल सके। बिहार में आज वैसे मुख्यमंत्री की तलाश है। देखिए, ये लोग हताश और निराश हो गए। अभी लोग अब उलूल जुलूल बात करके अपनी बात को कहना चाहते हैं। अरे सुपरा साफ हो गया, बुरी तरह हार गए, पराजित हो गए, एनडीए की सरकार बन रही है। अभी हताशा में कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी बात का जवाब क्या देना है। लेकिन ये तो बताए ना, जो झाड़ फूक करा रहे थे, जंतर मंत्र करा रहे थे, तंत्र मंत्र करा रहे थे, उसका जवाब ही नहीं उनके पास। ये सब लोग अपना ऐब छिपाने के लिए दूसरे पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। आसाराम बापू पहले तो सब लोग उनको सम्मान करते थे, जब उनका काला चेहरा दिखा नहीं था। अब तो उनके चेहरे काले हैं। ये उस समय के कभी के फोटो होंगे जब उनको लोग सम्मान करता था। उनके जो ढोंगी चेहरा है, उसको देश की जनता ने नहीं देखने का काम किया था। क्या क्या मुद्दे बिहार चुनाव में सामने निकल कर आए, शायद चुनाव से पहले इसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमसे सीधे जुड़ रहे हैं हमारे राजनीतिक संपादक अमिताभ सिन्हा। अमिताभ, अब तो चुनाव अपने चरम पर है, अब अंतिम पड़ाव पर। क्या इस तरह के बयानबाजी और वीडियो वार का जमीनी स्तर पर कोई असर पड़ा भी है? देखिए, जहां तक जमीनी स्तर का सवाल है, अगर पिछले 1 महीने के पूरे कैंपेन को देखा जाए तो मैं एक ही बात कह सकता हूं कि विकास के मुद्दे से अलग उन तमाम मुद्दों पर बहस छिड़ी है राष्ट्रीय मीडिया में, जिन मुद्दों पर शायद बहस नहीं होती तो बेहतर होता। बिलो द बेल्ट हिट किया गया है, परिवार पर हिट किया गया है, एक दूसरे के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जाहिर तौर पर यह एक काफी चैलेंजिंग चुनाव था। दोनों पक्षों का काफी कुछ दांव पर लगा था, लेकिन जो विवाद छिड़ा वो काफी हद तक जो मुख्य मुद्दों से हटकर था। चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे फिर ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुद्दा हो, चाहे पीएम या लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार एक दूसरे पर जिस तरह से हमले कर रहे थे उसका मुद्दा हो, तो जाहिर तौर पर एक मुद्दों से भटक के चुनाव प्रचार किया गया है। लेकिन मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि आम आदमी जो ग्रामीण हो चाहे कस्बों पर, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरी बात, एक इलीट क्लास हो सकता है, एक इंटेलेक्चुअल क्लास हो सकता है, जो कि अंत में यह तय करता है किसे वोट देना है, उस पर इन सब तमाम हंगामे का असर हो सकता है। इन तमाम वाद विवाद जो चल रहे हैं, चाहे वो पुरस्कार लौटाने का मामला हो, चाहे दादरी की घटना हो, चाहे गोमांस का मामला हो, तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर विवाद उठ खड़े हुए थे। लेकिन
आम आदमी वोट दे रहा है अपने लोकल उम्मीदवारों को देखकर, अपने उन मुद्दों को देखकर जिसको लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं। तो जाहिर तौर पर एक ध्रुवीकरण की कोशिश हो, चाहे जातीय समीकरण की कोशिश हो, ये तमाम मुद्दे बिठाने की कोशिश की गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन तमाम वाद विवाद का असर आम आदमी और आम वोटरों पर पड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया आपका बहुत बहुत इस पूरी जानकारी के लिए और हमसे बातचीत के लिए। तो इस तरह के कुछ जुबानी जंग भी छिड़ी, बयानों के बाण चले और वीडियो वॉर भी छिड़ा। लेकिन चुनाव में अपने उम्मीदवार को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप अपने उम्मीदवार के बारे में सब कुछ जानेंगे तभी तो बेहतर फैसला ले सकेंगे। तो अगर आप अपने उम्मीदवार के बारे में जानना चाहते हो तो हमें SMS करें IBN 7 बिहार और फिर लिखें चुनाव क्षेत्र का नाम या फिर पिन कोड और भेज दें हमें 51818 पर। बिहार भाजपा में कार्यकर्ताओं से मिलने का मोदी स्टाइल अब खासा लोकप्रिय हो रहा है। चुनाव के दौरान बेहद व्यस्त कार्यक्रमों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए न सिर्फ वक्त निकालते हैं बल्कि उनकी मुलाकात को यादगार भी बना देते हैं और हर कार्यकर्ता की नमो से यह मुलाकात यादगार बने इसकी पूरी व्यवस्था भी की जाती है। पीएम के दिल्ली लौटते ही कार्यकर्ताओं की पीएम के साथ वाली फोटो व्हाट्सएप पर आ जाती है। बिहार बीजेपी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष अनामिका सिंह आजकल बहुत खुश हैं। खुशी की वजह ना तो आने वाला चुनाव परिणाम है और ना ही ये चुनाव लड़ रही हैं, बल्कि इस खुशी की वजह है एक खास मुलाकात। वो मुलाकात जिसने न सिर्फ अनामिका को बल्कि बिहार बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को खुश कर दिया है। ये मुलाकात है पीएम मोदी के साथ। ये मुलाकात तब और खास हो जाती है जब दिल्ली बीजेपी दफ्तर से इन कार्यकर्ताओं की पीएम मोदी के साथ फोटो उनके व्हाट्सएप नंबर पर आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने हर कार्यकर्ता को सम्मान देना जानते हैं और उन्होंने हमें इसे लायक समझा। उन्होंने हमें ये मौका दे के मुझे बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त करने का मौका दिया। बिहार में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों में व्यस्त होने के बावजूद पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने का वक्त निकाल ही ले रहे हैं। कार्यकर्ताओं के मुताबिक मोदी छोटी सी मुलाकात को बेहद खास बना देते हैं। ये मुलाकात होती है एयरपोर्ट पर। इसके लिए खास इंतजाम किया जाता है। कार्यकर्ताओं के नाम शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं, जो स्पष्ट रूप से मंच पर भी दिख रहा है, मंच के नीचे भी दिख रहा है और राजनीतिक कार्यक्रमों में भी दिख रहा है। अब भला पीएम मोदी से मुलाकात हो और उस मुलाकात की तस्वीर भी मोबाइल पर आ जाए तो सोने पर सुहागा। जाहिर है बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी का ये स्टाइल काफी भा रहा है। कार्यकर्ताओं से मिलने की नरेंद्र मोदी की इस स्टाइल ने न केवल निराश और हताश कार्यकर्ताओं के मन में नई ऊर्जा भर दी है, बल्कि उन नेताओं को भी अच्छी सबक दी है जो कार्यकर्ताओं से अक्सर किसी न किसी बहाने दूर रहते हैं। कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ आलोक वर्मा, पटना, IBN 7।